बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने बीच बाजार युवक को गोली मार दी। पूरे मामले में घायल युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि वो पुलिस को 5 बार तहरीर दे चुका है, लेकिन पुलिस ने एक बार भी तहरीर नहीं ली। उधर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी स्थानीय इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया, जबकि एएसपी 2 पक्षों का विवाद बता रहे हैं। उसके हमारे सेवा काल में, विधायकी काल में पहला ऐसा जो है कोई दुस्साहस किया है, किसी पूज्य ब्राह्मण पर जो है गोली चलाया है, वो भी माफिया है। और उसने जो है ज़मीन हड़पने के लिए पंडित जी को जानबूझ करके गोली मारा है। कल भी दुख तो इस बात का है कि बैरिया थाने का थानाध्यक्ष कल जब पंडित जी उस लड़के के पिता को पीटे थे सब यही अपराधी, तो थाने में जब गए तो थानेदार जो है उनको भगा दिया और एनसीआर कर दिया। उनकी बात तक नहीं सुना और उसके अपराधी के घर तक भी पुलिस को नहीं भेजा कि भाई क्यों इस तरह की घटना हो रही है। यदि प्रशासन, हमारे जोगी जी की स्पष्ट नियत है कि किसी भी माफिया का माफियागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, अपराध शून्य प्रदेश बनने की परिस्थिति बन चुकी है, उसमें जो है ये बैरिया का थानेदार निश्चित रूप से जो है संवेदनहीन और भ्रष्ट है और जो है माफियाओं से मिलजुल करके पैसा लेकर के एक सज्जन व्यक्ति को परेशान करने की नीयत से कल कुछ भी नहीं किया। थाना बैरिया क्षेत्र में बैरिया में ये 2 पक्ष में विवाद हुआ है और कुछ ज़मीन का विवाद है, उसको ले करके दोनों पक्ष में विवाद हुआ और एक पक्ष के द्वारा फायर किया गया, जिसमें सोनू पांडे नाम के व्यक्ति को जो है दाहिने हाथ की अंगुली में जो है गोली लगी है। और इस घटना को लेकर के थाना बैरिया में सोनू पांडे द्वारा जो पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 3 लोग नामजद हैं, 2 अज्ञात हैं और जो अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीम लगी हुई है, शीघ्र ही जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर के पचपीड़वा स्थित दीनदयाल शोध संस्थान में महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ समाज कल्याण मंत्री भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम के दौरान जिले के अधिकारियों को जन समस्याओं को हर हालत में निपटाने की चेतावनी दी। पुलिस के और चाहे प्रशासन के अधिकारी सबको खुलेआम कहना चाहिए, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि, ये ध्यान रखना है कि हम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा के लिए चुन करके आए हैं। कोई आकर के बहुत मीठी मीठी अधिकारी बातें करे और उसको सुन करके हम संतुष्ट होने वाले लोग नहीं हैं। जब उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता संतुष्ट होगी तब हम अपने आप संतुष्ट रहेंगे, हमारी पूरी सरकार संतुष्ट रहेगी। यह मैं बताना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोई समस्या जाती है, पूरे सम्मान के साथ उसको सुनना, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान करना। तो यहाँ हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, उनके माध्यम से भी जो जनहित की समस्या जाती है, बिना देरी किए उनको हल करना। गोंडा में 2 भाइयों के बीच विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। भाइयों का विवाद सुलझाने पहुंचे लोग आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी। देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि प्रधान ने एक झोपड़ी को भी आग लगा दी, जिससे आसपास के कई मकान भी जलकर खाक हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। फिलहाल 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। राजन नाम है और मनोज कुमार भी नाम है। जगजीवन नारायण आपस में लड़े रहा, हमें फ़ोन किए, हम प्रधान नहीं चले गए और हम कहा एम्बुलेंस वाला दी, उनके सबको इलाज करा दिया। अगवाल के लड़के पहुँचे में लाठी से मारे शुरू कर दी। राकेश भैया का हमका मारे। उसके बाद में एम्बुलेंस आई कि हम बेहोश रहे, चले आए। उसके बाद घर पहुँच गए, हम हमारे मने गए। किन लोगों ने फूंका घर? अगवाल, नफीस और क्या और 3 लड़के हैं, मतलब 4-5 लोग रहे। किस मामले को लेकर विवाद हुआ था? बस यही कि मतलब बाहरी लोग इनको लड़कियों को मारे हैं, वो कहते थे अपने फंसने के लिए ये मामला कर दिए। घायल है इसमें? 2 लोग तो घायल हैं, एक जो और लड़के भी 3 लोग घायल हैं। ननके कहाँ हैं? ननके थाने में हैं। तो FIR वगैरह, तहरीर वगैरह? हाँ, तहरीर दिया गया है। ननके की तहरीर पर ग्राम प्रधान
और उसके साथियों के विरुद्ध थाना कल्याणगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और रात्रि में ही टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने कुल 11 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी उच्च अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके जिनको चोट मजरूह हैं, उनको चोट सिर में लगी है, उनका सीटी स्कैन कराया जा रहा है और पूरे प्रकरण पर नजर रखी जा रही है। हमीरपुर जिले में पुलिस की लापरवाही से परेशान एक फौजी परिवार समेत अनशन पर बैठ गया है। फौजी की पत्नी ने एक दबंग पर जबरन सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। फौजी की पत्नी की माने दबंग ने अश्लीलता भी की, जिसका मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस ने दबंग को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। दबंग पीड़ितों को धमकी दे रहा है, लिहाजा न्याय के लिए अब कर्मिक अनशन का सहारा लिया है। सुल्तानपुर में गोमती नदी पर नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गर्मी से राहत पाने के लिए तीनों बच्चे गोमती नदी में नहाने गए थे। इस बीच गहरे पानी में चले गए और डूबकर मौत हो गई। 3 में से 2 बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। बरेली की आंवला तहसील में बिजली विभाग के अधिकारी सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाने पर आमादा हैं। किसानों की किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा मामला दरावनगर का है, जहां दरावनगर फीडर पर आज भी जर्जर लाइन बिछी है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायत करने पर अधिकारियों का रवैया टाल मटोल वाला होता है। विभाग की लापरवाही से कुछ समय पहले 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि लाइन की चपेट में आकर कई भैंसें मर गई थी। बुलंदशहर में मौसम ने करवट ली है। छतारी में भारी बारिश और ओलावृष्टि से मौसम सुहाना हो गया। बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। पिछले 1 माह से लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे, लेकिन अब बारिश राहत लेकर आई है। बदायूं में नलकूप का जहरीला पानी पीने से 3 भैंसों की मौत हो गई, जबकि 4 जानवरों की हालत गंभीर बनी हुई है। पशुपालन विभाग की टीम ने तीनों जानवरों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी पानी के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे हैं, जबकि भैंस मालिकों का आरोप है कि नलकूप मालिक ने ही जहर मिलाया था। आगरा में नाबालिग से छेड़खानी करना एक शोहदे को महंगा पड़ गया। छेड़छाड़ करने वाले युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लोगों ने पुलिस के सामने आरोपी को सड़क पर दौड़ा कर पीटा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पूरा मामला मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली का बताया जा रहा है। औरिया के भिदोना में ओलावृष्टि और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। तो तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने जहां गर्मी से लोगों को निजात दिलाई, तो वहीं फसल के लिए भी ये बारिश मुफीद रही। बीते दिनों गर्मी अपने चरम पर थी, ऐसे में लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया था, लिहाजा बारिश ने भीषण गर्मी से निजात दिलाई है। बांदा में बहन के घर आई युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कहा यह भी जा रहा है कि मृतका का मामूली बात को लेकर बहन से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने खुद को आग लगा ली। बांदा के भदौसा थाना क्षेत्र स्थित हड्डा माफी गांव में रात को घर के बाहर सो रहा शख्स सुबह को मृत अवस्था में मिला। मृतक के सर से खून बह रहा था। घटना के बाद से छोटा भाई फरार था। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और गांव के बाहर छिपे छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था। नांदेड़ में सुखी जीवन स्वस्थ समाज अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्म कुमारी शिवकन्या बहन जी ने की, तो वहीं सुखी जीवन स्वस्थ समाज के बारे में जानकारी दी गई। अमृतसर के मजीठा रोड पर भीषण आग लगने से हक्का मच गया। आग की चपेट में आने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दुकानदारों ने आग से हुए नुकसान का मुआवजा प्रशासन से मांगा है।